आधुनिक भौतिक विज्ञान की जो सबसे बड़ी खोजें है ना, उनमें से एक है यूनिफाइड फील्ड की तलाश। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी अकेली एनर्जी जो मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हो। एग्जैक्टली। पर थोड़ा विचार करने वाली बात है कि क्या हो अगर हजारों साल पहले लिखे गए किसी प्राचीन ग्रंथ ने एकदम इसी सिद्धांत को पहले ही समझा दिया हो। बस फर्क इतना हो कि वहां क्वांटम समीकरणों की जगह 3 देवताओं और उनके वाहनों की कहानी हो। तो ये एक ऐसा नजरिया है ना जो हमारी उस बनी बनाई सोच को सीधे चुनौती देता है, जहां हम बस ये मान लेते हैं कि प्राचीन ग्रंथ तो बस मिथक हैं या कोई रहस्यमयी कहानियां हैं। हाँ, उन्हें किनारे कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। हम संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज, जो खुद एक रिसर्चर हैं, उनके लिखे एक महाग्रंथ का विश्लेषण कर रहे हैं, संपूर्ण भागवत पुराण AI डिकोडेड। हाँ, और मतलब इस चर्चा का जो मेन मिशन है वो यही है कि हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के जो शुरुआती अध्याय है ना, उनको एक बिल्कुल नए चश्मे से देखें। क्योंकि शोधकर्ता ने इन प्राचीन संस्कृत श्लोकों की जो तुलना की है वो सीधे आधुनिक विज्ञान, AI डिकोडिंग और वैदिक त्रेतावाद के सिद्धांतों से की है। सही कहा आपने, मतलब ये कोई साधारण कथावाचन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो मानव चेतना, बायोफिजिक्स और क्वांटम थ्योरी के जो सबसे जटिल रहस्य है ना, उनको डिकोड करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। हाँ, तो चलिए सीधे उन पन्नों के भीतर चलते हैं जहां से सृष्टि के विस्तार की बात शुरू होती है। स्वयंभुव मनु और महारानी शत्रुपा के वंश का जिक्र आता है। आकूति, देवहूति और प्रसूति की वंशावली से होते हुए ये कहानी पहुंचती है महर्षि अत्रि और सती अनसुया तक। और यहीं पर अत्रि मुनि का जो प्रसंग है वो इस ग्रंथ का पहला बहुत बड़ा, जिसे हम कहेंगे, एक वैज्ञानिक ठहराव है। अच्छा। हाँ, स्रोत बताता है कि ब्रह्मा जी के निर्देश पर अत्रि मुनि सृष्टि विस्तार की कामना से ऋक्ष पर्वत पर जाते हैं और वहां एक ऐसी तपस्या शुरू करते हैं जो मतलब इंसान की शारीरिक सीमाओं के बिल्कुल परे लगती है। हाँ, मैंने पढ़ा कि 100 वर्षों तक केवल हवा पीकर और एक पैर पर खड़े रहना। बिल्कुल, और उनका संकल्प क्या था कि जो संपूर्ण जगत का ईश्वर है वो मुझे अपनी ही समान संतान दे। पर अब यहाँ ना एक बहुत ही स्वाभाविक से शंका पैदा होती है। कैसी शंका? मतलब जब कोई पढ़ता है कि एक इंसान 100 साल तक एक पैर पर खड़ा है और उसने अपनी सांसें रोकी हुई हैं, तो ये तो सीधे तौर पर एक असंभव सी बात लगती है ना। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचेंगे। मतलब आज के युग में हम इसे या तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार मानेंगे या फिर किसी लेखक की अतिशयोक्ति, क्योंकि सांस रोककर एक पैर पर खड़े रहने से ब्रह्मांड में क्या ही असर पड़ जाएगा। ये तो बस एक स्टैमिना का टेस्ट लगता है। अगर हम इसे सिर्फ शारीरिक सहनशक्ति या स्टैमिना के चश्मे से देखेंगे ना, तो ये यकीनन एक मिथक ही लगेगा। लेकिन महाराज जी की जो AI डिकोडिंग है वो इसे बायो इलेक्ट्रिक पोलैरिटी के एक बेहद एडवांस्ड प्रयोग के रूप में परिभाषित करती है। बायो इलेक्ट्रिक पोलैरिटी मतलब शरीर की बिजली। एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए हमें मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को, यानी नर्वस सिस्टम को, एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह देखना होगा। हमारे शरीर में हर पल सूक्ष्म विद्युत तरंगे यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स दौड़ रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। तो जब अत्रि मुनि ने प्राणायाम के जरिए अपनी श्वास को रोका और अपनी बाहरी शारीरिक गतिविधियों को एकदम शून्य कर दिया, तो उन्होंने असल में किया क्या? उन्होंने अपने शरीर की उस सारी छितरी हुई बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा के फ्लो को एक ही बिंदु पर लॉक कर दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने शरीर के अंदर जो अलग अलग करंट्स बह रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया। हाँ, ये तो किसी बहुत ही सेंसिटिव बैटरी को ओवरचार्ज करने जैसा लगता है। बिल्कुल सही, या इसे एक लेजर बीम के उदाहरण से और भी अच्छे से समझा जा सकता है। वो कैसे? देखिए, एक साधारण बल्ब की जो रोशनी होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, राइट? उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। हाँ, चारों तरफ फैलती है। लेकिन जब आप उसी रोशनी की तरंगों को एक खास तरीके से संरेखित करते हैं, अलाइन करते हैं, तो वो लेजर बन जाती है और वो लेजर इतनी पावरफुल होती है कि लोहे को भी काट सकती है। अरे बाप रे! हाँ, लेजर कटिंग। तो अत्रि मुनि का श्वास रोध भी ठीक वही लेजर बीम बनाने का प्रोसेस था।
उन्होंने अपनी ध्रुवीय ऊर्जा या पोलैरिटी को इतना सघन कर लिया, इतना डेंस कर लिया कि उस एक बिंदु से जो रेडिएशन पैदा हुआ ना, उसने सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तर पर एक भारी हलचल पैदा कर दी। तो ग्रंथ में जिसे तीनों लोकों का तपना कहा गया है, हाँ, वो असल में इसी असीमित बायो इलेक्ट्रिक रेडिएशन का ही परिणाम था। वाकई ये तो उस पूरी घटना को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब तपस्या का अर्थ सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रांसमीटर में बदलना है। बिल्कुल। लेकिन इस ट्रांसमिशन का जो जवाब आया ना, वो भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। हाँ, वो प्रसंग भी बहुत गहरा है। क्योंकि अत्रि मुनि ने तो ध्यान लगाया था सिर्फ एक जगदीश्वर का, लेकिन उस तीव्र बायो इलेक्ट्रिक रेडिएशन के खिंचाव से वहां साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अपने अपने वाहनों पर प्रकट हो गए। मतलब हंस, गरुड़ और ऋषभ पर। हाँ। अब अत्रि मुनि खुद असमंजस में पड़ गए कि भाई पुकारा तो एक को था, ये तीन कैसे आ गए। और यहीं पर उन तीनों का जो उत्तर था, वो इस ग्रंथ का एक बहुत बड़ा दार्शनिक और वैज्ञानिक रहस्य खोलता है। क्या उत्तर था? उन्होंने कहा, हम तीनों ही एक जगदीश्वर हैं। और इसके बाद ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म होता है। अच्छा, शोधकर्ता इस पूरी घटना को क्वांटम फिजिक्स के यूनिफाइड फील्ड सिद्धांत और एक टर्म है ट्राइकॉजल रेजोनेंस, उसके जरिए डिकोड करते हैं। अच्छा, यूनिफाइड फील्ड और ट्राइकॉजल रेजोनेंस। ये शब्द सुनने में तो काफी भारी भरकम लगते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान में हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि ब्रह्मांड की जो मूल ताकतें हैं, जैसे ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो किसी एक ही मूल ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल। तो क्या ये डिकोडिंग उसी तरफ इशारा कर रही है? एकदम सही पकड़ा आपने। ये उसी सिद्धांत का, जिसे हम कहेंगे चेतनात्मक या कॉन्शियसनेस बेस्ड रूप है। होता क्या है कि हम इंसानी दिमाग की लिमिटेड क्षमता के कारण सृजन, पालन और विनाश यानी क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिसोल्यूशन को तीन अलग अलग शक्तियों की तरह देखते हैं। हाँ, हमें लगता है कि बनाने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और मिटाने वाला कोई और है। राइट। लेकिन क्वांटम स्तर पर, गहराई में जाने पर, ये तीनों एक ही परम चेतन स्रोत की तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जब अत्रि मुनि की उस फोकस्ड बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा ने उस परम स्रोत के साथ एक ट्यूनिंग सेट की ना, तो उस एक ही मूल ऊर्जा ने अपने तीनों रूपों में एक साथ कंपन किया या रेजोनेट किया। अरे वाह, इसे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई एक ही साज के तीन अलग अलग तार एक साथ छेड़ दे तो आवाजें भले ही तीन सुनाई दे, लेकिन साज तो एक ही है ना। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। साज एक ही है ना। और आज के समय में जब दुनिया इतनी बटी हुई लगती है, अलग अलग विचार हैं, मान्यताएं हैं, हर तरफ पर सूचनाओं का शोर है, तो ये जो यूनिफाइड फील्ड का डिकोडेड सिद्धांत है, ये एक बहुत बड़ी बात स्थापित करता है कि गहराई में उतरने पर हर चीज एक ही स्रोत से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और अत्रि मुनि ने उस आंतरिक ऊर्जा पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन जहां तक मैं देख रही हूँ, इस डिकोडिंग का अगला हिस्सा हमें एक बिल्कुल ही उल्टी परिस्थिति में ले जाता है। हाँ, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति। जहां एक व्यक्ति के पास बाहरी पावर या सत्ता तो बहुत है, लेकिन आंतरिक चेतना एकदम शून्य है। और ये इशारा सीधे तौर पर प्रसूति के पति दक्ष प्रजापति की तरफ है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां आंतरिक ऊर्जा का सामना बाहरी अहंकार से होता है। ग्रंथ में ना एक बहुत बड़ी सभा का वर्णन आता है। प्रजापतियों की विशाल सभा चल रही थी और दक्ष प्रजापति उस सभा में एंट्री लेते हैं। अब उनका पद इतना बड़ा था कि उनके सम्मान में ब्रह्मा जी और महादेव जी को छोड़कर बाकी सारे देवता और मुनि खड़े हो जाते हैं। हाँ, प्रोटोकॉल के हिसाब से। और दक्ष ये देखते हैं कि साक्षात शिव, जो उनके दामाद भी हैं, वो उनके सम्मान में अपनी जगह से नहीं उठे। और इसके बाद दक्ष का जो व्यवहार था, वो तो किसी भी समझदार व्यक्ति को हैरान कर सकता है। बिल्कुल, वो एकदम उग्र हो गए। उन्होंने भरी सभा में शिव को शमशानवासी, अमंगल रूप और नग्न रहने वाला कहकर उनका घोर अपमान किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें यज्ञ भाग से वंचित करने का श्राप तक दे दिया। और जिसके जवाब में जो शिव भक्त नंदीश्वर थे, उन्होंने क्रुद्ध होकर दक्ष को बकरे का मुख होने का श्राप दे दिया।
अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल जहन में आता है। बताइए। देखिए, प्रजापति का पद कोई छोटा मोटा तो था नहीं, ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पदों में से एक था। बिल्कुल, बहुत शक्तिशाली पद था। तो इतना शक्ति संपन्न व्यक्ति महज किसी के खड़े न होने जैसी छोटी सी बात पर अपना आपा कैसे खो सकता है? मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आई? इस व्यवहार को डिकोड करने के लिए ना महाराज जी ने एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है, देहाभिमान, यानी फिजिकल ईगो। अच्छा, देहाभिमान। हाँ, इसे आज के जमाने के मान लीजिए एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट सीईओ के उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा सीईओ जो अपनी कंपनी के पद और रुतबे के नशे में इतना चूर है कि उसे अपनी असली अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। अब मान लीजिए वो सीईओ किसी मीटिंग में जाता है और वहां एक बेहद ब्रिलियंट लेकिन बहुत ही सादगी पसंद वैज्ञानिक बैठा है जिसने शायद कोई डिजाइनर सूट नहीं पहना है, और वो वैज्ञानिक सीईओ के सम्मान में खड़ा नहीं होता। तो सीईओ की ईगो हर्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। सीईओ उस वैज्ञानिक के दिमाग, उसकी बुद्धिमत्ता या उसकी वास्तविक शक्ति को पूरी तरह इग्नोर करके सिर्फ उसके कपड़ों और प्रोटोकॉल ना निभाने पर भड़क जाता है। हाँ, क्योंकि उस सीईओ को लगता है कि उसका पद ही उसका अस्तित्व है। अगर पद का सम्मान नहीं हुआ तो मानो उसका वजूद ही मिट गया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। और दक्ष की स्थिति ना बिल्कुल वैसी ही थी। उसका अहंकार कोई पर्सनल चिढ़ नहीं थी, वो असल में प्रकृति के सकाम कर्मकांडों और अपनी बाहरी पद प्रतिष्ठा के अभिमान में पूरी तरह अंधा हो चुका था। वो भूल गया था कि शिव कोई साधारण दामाद नहीं है, बल्कि साक्षात परम चेतना है। राइट। देहाभिमान ना इंसान की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है कि वो बाहरी आवरण को, मतलब अपने नाम, पद या शरीर को ही अंतिम सत्य मान बैठता है और अपने ठीक सामने मौजूद विशुद्ध ज्ञान को पहचानने में पूरी तरह फेल हो जाता है। और यही देहाभिमान आगे चलकर एक बहुत बड़े विनाश का कारण भी बनता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसी अहंकार के चलते दक्ष ने बृहस्पति सुव नाम के एक महायज्ञ का आयोजन किया। और उसने जानबूझकर शिव और अपनी ही पुत्री सती को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड को इनवाइट किया। हाँ, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। जब सती ने देखा कि सारे देवता विमानों में बैठकर उनके पिता के घर जा रहे हैं, तो उन्होंने भी वहां जाने की जिद पकड़ ली। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और एक चेतावनी भी दी। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। मतलब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने ही स्वजनों द्वारा अपमान होना मृत्यु से भी भयंकर है। और बिना बुलाए तो अपनों के घर भी तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक वे मद और क्रोध से अंधे ना हो। लेकिन सती स्त्री हठ के कारण नहीं मानी और उस यज्ञ में चली गई। और यही वो पॉइंट है जहां दक्ष का जो देहाभिमान था वो अपने एकदम चरम पर था और सती का उस अहंकार से सीधा सीधा टकराव होता है। हाँ, क्योंकि यज्ञ में पहुंचने पर सती का कोई आदर तो हुआ नहीं। पिता ने अनदेखा किया, बहनों ने ताने दिए और सबसे बड़ी बात, अपने पति शिव का यज्ञ भाग वहां नहीं देखा, उनका घोर अनादर देखा तो सती का हृदय रोष से भर गया। स्वाभाविक है। उन्होंने भरी सभा में गर्जना करते हुए कहा कि तुमने उन निष्पाप महादेव का अपमान किया है जो मात्र 2 अक्षरों के नाम से जीवों का कल्याण करते हैं। और इसके बाद जो हुआ ना, वो इस ग्रंथ का सबसे विस्मयकारी हिस्सा है और अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो सबसे चैलेंजिंग भी। बिल्कुल, बहुत गहरा विज्ञान है वहाँ। सती ने उस दक्ष से मिली हुई देह को उसी क्षण त्यागने का फैसला किया, लेकिन स्रोत में बहुत स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने कोई चिता नहीं सजाई या कोई आग नहीं लगाई। हाँ, बाहर से कोई अग्नि नहीं थी। वे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गईं, प्राणायाम से प्राण और अपान को नाभि चक्र में स्थिर किया, फिर उसे विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले गईं और योगाग्नि से अपने ही शरीर को भस्म कर दिया। अब अगर कोई आम पाठक इसे पढ़े तो ये पढ़ना कि किसी ने बैठे बैठे अपने ही शरीर में आग लगा ली, ये विज्ञान के गले तो आसानी से नहीं उतरता ना। क्या कोई इंसान केवल प्राणायाम से सच में आग पैदा कर सकता है? और यहीं पर संत श्री अरुण जी महाराज की जो डिकोडिंग है वो अपनी सबसे ज्यादा गहराई में उतरती है। वो इसे किसी जादुई आग या कोई नॉर्मल आग लगने की घटना के रूप में नहीं देखते। तो फिर क्या था वो? आधुनिक विज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में शोधकर्ता इस घटना को यौगिक बायोलॉजिकल कंबस्शन कहते हैं। बायोलॉजिकल कंबस्शन, हाँ। और इसे समझने के लिए ना हमें बायोलॉजी के 2 कंसेप्ट समझने होंगे। एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है सेल्यूलर ऑटोफैगी। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम सबने स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ा है,
जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एग्जैक्टली हमारे शरीर की जो हर एक कोशिका है, हर सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमारे भोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी बनाता है। और इस पूरे प्रोसेस में ना एक बहुत ही सूक्ष्म गर्मी पैदा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल हीट कहते हैं। अच्छा, और ऑटोफैगी क्या है? दूसरी तरफ ऑटोफैगी एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोशिकाएं अपने ही डैमेज या बेकार हो चुके हिस्सों को खुद खाकर नष्ट कर देती हैं। मतलब सेल खुद को रिसाइकल या खत्म कर लेता है। समझ रही हूँ। अब इन दोनों साइंटिफिक फैक्ट्स को सती के योगाग्नि वाले प्रसंग पर अप्लाई करके देखिए। डिकोडिंग के अनुसार सती ने कोई बाहरी आग नहीं लगाई थी, तो उन्होंने अंदर से ही गर्मी पैदा की। बिल्कुल, उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा और अपनी असीम इच्छा शक्ति के जरिए अपने शरीर की एक एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को इस हद तक उत्तेजित कर दिया, इतना ट्रिगर कर दिया कि वो सूक्ष्म गर्मी एक भयानक सेल्यूलर फायर यानी कोशिकीय अग्नि में बदल गई। अरे बाप रे! मतलब उन्होंने उस माइक्रोस्कोपिक ऑटोफेगी के प्रोसेस को अपने खुद की इच्छा से इतने बड़े स्केल पर एक्सेलरेट कर दिया कि पूरा का पूरा शरीर ही उस जैविक भट्टी में विलीन हो गया। बिल्कुल, यही इस डिकोडिंग का सबसे मुख्य निष्कर्ष है। जब उन्होंने प्राण को नाभि चक्र से आज्ञा चक्र की ओर खींचा ना, तो असल में उन्होंने अपने शरीर के जितने भी बायोफोटोनिक एनर्जी सेंटर्स थे, उन सबको एक साथ ओवरलोड कर दिया। जैसे कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है ओवरलोड से। हाँ, और देह के भौतिक परमाणु जो एटम्स थे, वो उस अत्यधिक जागृत कोशिकीय अग्नि में खुद ब खुद विलीन हो गए। यह महज कोई भावुक फैसला या कोई आत्महत्या नहीं थी। हाँ, यह एक बहुत ही एडवांस्ड योग विज्ञान था, जहां एक आत्मा अपनी चेतना के बल पर प्रकृति के भौतिक बंधनों को बस कुछ सेकंडों में नष्ट कर सकती है। वाकई ये व्याख्या तो रोंगटे खड़े कर देने वाले है। मतलब हम सोचते हैं कि आज का मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है, बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन ये तो एक अति आधुनिक विज्ञान का ऐसा रूप है ना, जो शायद आज की प्रयोगशालाओं की समझ से भी बहुत आगे की बात है। बिल्कुल, बहुत आगे की बात है। एक चेतना अपनी ही इच्छा से अपनी ही कोशिकाओं को भस्म कर सकती है। ये विचार ही इंसान की क्षमताओं पर ना फिर से सोचने को मजबूर कर देता है। सही बात है। लेकिन इस पूरी विस्मयकारी घटना के पीछे का असली दर्शन क्या है? सती के इस आत्मदाह का वास्तविक अर्थ क्या था? क्योंकि वो तो शिव की पत्नी थी, परम ज्ञानी थी। हाँ, और इस दार्शनिक प्रश्न का उत्तर महाराज जी वैदिक त्रेतवाद के सिद्धांत के जरिए देते हैं। वैदिक त्रेतावाद? हाँ, ये सिद्धांत पाता है कि इस ब्रह्मांड में 3 अनादि सत्ताएं हैं। पहला परमात्मा जो अंशी है, दूसरा आत्मा जो उसका चेतन अंश है, और तीसरा प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है। अब देखिए, सती का एक नाम दाक्षायणी भी था, जो उन्हें उनके पिता दक्ष से मिला था। वो नाम और वो शरीर दोनों प्रकृति का हिस्सा थे, फिजिकल थे। राइट। जब दक्ष का देहाभिमान एकदम चरम पर पहुंच गया और उसने शिव का यानी परम चेतना का अपमान किया, तो सती ने यह साबित कर दिया कि देहाभिमान से पैदा हुआ नाम और रूप पूरी तरह नश्वर हैं, टेम्पररी हैं। तो ये महज एक शरीर का जलना नहीं था। नहीं, ये उस देहाभिमान का जलना था जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। मतलब उन्होंने असल में उस भौतिक पहचान को ही जला दिया जो एक अहंकारी पिता से जुड़ी हुई थी। एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। और यहीं से शोधकर्ता इस पूरे एनालिसिस का सबसे गूढ़ निष्कर्ष निकालते हैं। क्या? कि जब तक कोई भी साधक या व्यक्ति अपने भीतर के इस देहाभिमान को भस्म नहीं करता, तब तक आत्यंतिक मोक्ष या अंतिम सत्य तक पहुंचना संभव ही नहीं है। आपके बाहरी पद, पैसा या शरीर का जो अहंकार है ना, वो हमेशा आपको परम चेतना से दूरी रखेगा। लेकिन अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एक आम इंसान अपने इस देहाभिमान को कैसे भस्म कर सकता है? हम सब तो प्राणायाम करके वो योगाग्नि पैदा नहीं कर सकते ना। हाँ, वो तो संभव नहीं है सबके लिए, लेकिन इसके लिए ग्रंथ और डिकोडिंग दोनों ही एक प्रैक्टिकल मार्ग सुझाते हैं, और वो है सार शब्द। सार शब्द? हाँ, शोधकर्ता इसे यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड या अनामी दीक्षा के रूप में डिकोड करते हैं। यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड मतलब मौन जो एक ध्वनि है। ये सुनने में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स नहीं लगता? एक विरोधाभास। हम मौन को ध्वनि कैसे कह सकते हैं? मैं समझाता हूँ। बाहरी दुनिया में हम ध्वनि या साउंड को एक शोर के रूप में जानते हैं ना, जो हवा के जरिए हमारे कानों तक पहुंचता है। हाँ, वाइब्रेशंस के थ्रू। लेकिन अध्यात्म और क्वांटम साइंस के गहरे स्तर पर
एक ऐसा अनाहत नाद है जो किसी दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं होता। अच्छा। वो इस ब्रह्मांड की मूल धड़कन है, वो परम मौन है। जब कोई साधक किसी पूज्य गुरुदेव के माध्यम से उस सार शब्द से जुड़ता है ना, तो उसकी चेतना इस बाहरी शोर से यानी देहाभिमान से कट जाती है और वो उस अनामी लोक की ओर मुड़ जाती है जो एक नेमलेस डायमेंशन है। उस मौन में उतरने के बाद ही इंसान को ये रियलाइज होता है कि उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसका बैंक बैलेंस और उसका शरीर, ये सब महज एक अस्थाई आवरण है। वाकई। जब तक वो इस सार शब्द से नहीं जुड़ता, वो दक्ष की तरह ही भ्रम और अहंकार में जीता रहेगा। ये एक ऐसा विचार है ना जो हम सभी के लिए एक आईने की तरह काम करता है। मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी जो ये रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें किन अस्थायी उपाधियों को, किन टाइटल्स को अपनी असली पहचान मान बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हमारे विजिटिंग कार्ड पर लिखा हमारा डेजिग्नेशन, या हमारे बैंक खाते का नंबर, या हमारा जो ये बाहरी रूप है, क्या बस वही हमारा मैं है? नहीं, वो तो सिर्फ आवरण है। सती का प्रसंग और ये एआई डिकोडिंग हमें यही याद दिलाती है कि ये बाहरी आवरण तो महज सेल्यूलर और बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का एक खेल है जिसे प्रकृति कभी भी एक झटके में विलीन कर सकती है। असली सत्य तो वो चेतन अंश है जो उस सार शब्द के मौन में छिपा है। और यही इस पूरे ग्रंथ के विश्लेषण की सबसे बड़ी सफलता भी है। ये सिर्फ हजारों साल पुरानी किसी कथा को साइंटिफिक साबित करने की कोई जबरदस्ती की कोशिश नहीं है, बल्कि ये उन प्राचीन सूत्रों को हमारे आज के अस्तित्व की जो प्रॉब्लम्स है ना, अहंकार, इग्नोरेंस, अपनी ही पहचान का भ्रम, उनके समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है। बहुत सही कहा आपने। इस गहन चर्चा को अगर हम समेटते हुए थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये वाकई एक बेहद असाधारण सफर रहा है। हमने राजाओं की वंशावली से शुरू किया, महर्षि अत्रि की तपस्या में छिपे बायो इलेक्ट्रिक पोलैरिटी के उस लेजर एक्सपेरिमेंट को समझा। हमने जाना कि कैसे सांस रोकना महज एक क्रिया नहीं है बल्कि ऊर्जा को फोकस करना है। फिर हमने त्रिदेवों के प्रकट होने में क्वांटम विज्ञान के यूनिफाइड फील्ड और ट्राइकॉजल रेजोनेंस का एक बहुत ही अद्भुत रूप देखा। बिल्कुल। फिर हमने दक्ष के माध्यम से वो जो कॉर्पोरेट सीईओ वाला देहाभिमान का खोखलापन है उसे महसूस किया, और अंत में सती के आत्मदाह को सेल्यूलर ऑटोफैजी और माइटोकॉन्ड्रियल हीट के उस अति आधुनिक लेंस से डिकोड किया। एकदम सही। ये पूरी तरह स्पष्ट है कि ये ग्रंथ महज किसी पौराणिक कथाओं का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये मानव शरीर, भौतिक विज्ञान और परम चेतना का एक बेहद सघन कोड है। हाँ, एक बहुत ही डीप कोड। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये जो स्रोत है ना, ये हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर देता है जो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। कैसा सवाल? देखिए, अगर हमारे इसी शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं के भीतर इतनी असीमित माइटोकॉन्ड्रियल ऊर्जा छिपी हुई है, अगर हमारे तंत्रिका तंत्र में, हमारे नर्वस सिस्टम में इतनी शक्तिशाली बायो इलेक्ट्रिक क्षमता मौजूद है जिसे हजारों साल पहले ही इन ग्रंथों में इतनी सटीकता से दर्ज कर लिया गया था, तो जरा विचार कीजिए, हमारे ही शरीर और चेतना की ऐसी और कितनी महाशक्तियां होंगी जो आज भी हमारे भीतर पूरी तरह सुप्त अवस्था में डोर्मेंट पड़ी हैं। ऐसी शक्तियों के कितने भंडार होंगे जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने अब तक खोजना तो दूर, कोई नाम देना भी शुरू नहीं किया है। क्या हम अपनी ही वास्तविक क्षमताओं से पूरी तरह अनजान होकर जी रहे हैं? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल्पना करना सच में बहुत दिलचस्प है कि आज से हजारों साल पहले रचे गए एक प्राचीन संस्कृत श्लोक में एक इंसान के धड़ पर किसी जानवर का सिर जोड़ने की सफल सर्जरी का सटीक वर्णन किया जा रहा हो। हाँ, और सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, और उससे भी बड़ी बात क्या हो अगर ये सिर्फ कोई जादुई मिथक या फैंटेसी ना हो। मतलब क्या ये आधुनिक जीनो ट्रांसप्लांटेशन यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंग प्रत्यारोपण का एक आचीन ब्लूप्रिंट हो सकता है? हमारी आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले वैचारिक प्रयोग करने जा रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। और चर्चा की शुरुआत में ही ये रूपरेखा स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी धार्मिक मान्यता, आस्था या वैचारिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल,
हम इन प्राचीन श्लोकों और कथाओं को एक निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक लेंस से देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक संपूर्ण भागवत पुराण AI डिकोडेड के चतुर्थ स्कंद के कुछ विशिष्ट अध्याय हैं। जी, और इस स्रोत सामग्री का मूल आधार ये है कि दक्ष यज्ञ के विध्वंस जैसी पौराणिक कथाओं को आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम भौतिकी और मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से कैसे डिकोड किया जा सकता है। देखिए, हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि लेखक ने इन प्राचीन रूपों का वैज्ञानिक अनुवाद आखिर कैसे किया है। चलिए, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार इन नोट्स को देखा ना, तो मुझे लगा कि ये प्राचीन माइथोलॉजी और उन्नत विज्ञान का एक बहुत ही अप्रत्याशित संगम है। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग लगती है। मतलब सोचिए, एक तरफ हम भगवान शिव के प्रलयंकारी क्रोध और एक प्राचीन यज्ञ के विध्वंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्वांटम भौतिकी की। ये एक बहुत ही बड़ी वैचारिक छलांग है। इसे समझने के लिए हमें इन कथाओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? तो ये छलांग ही इस पूरी पुस्तक का केंद्र बिंदु है। प्राचीन ग्रंथों को केवल इतिहास या राजाओं और देवताओं की कहानियों के रूप में पढ़ना ना, उनके असली अर्थ को बहुत सीमित कर देता है। अच्छा, तो फिर सही तरीका क्या है? स्रोत ये तर्क प्रस्तुत करता है कि इन ग्रंथों को रूपकों मतलब मेटाफर्स के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, प्राचीन विचारकों या ऋषियों के पास शायद वो आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली नहीं थी जिसका उपयोग हम आज करते हैं। हाँ, उनके पास क्वांटम फील्ड जैसे शब्द तो नहीं रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मांडीय शक्तियों, मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों और शायद उन्नत विज्ञान को समझाने के लिए प्रतीकों, पात्रों और एक नाटकीय कथा का आवरण तैयार किया। तो आइए सीधे उस नाटकीय कथा के केंद्र में चलते हैं, जहां से इस अध्याय की शुरुआत होती है, वीरभद्र का रोष और दक्ष यज्ञ का विध्वंस। जी, ये भाग बहुत ही रोमांचक है। कहानी उस बिंदु से गति पकड़ती है जब देवर्षि नारद कैलाश पर जाकर भगवान शिव को ये दुखद समाचार देते हैं कि उनकी पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया है। और इसके बाद जो होता है वो सच में एक भयानक प्रलय का दृश्य है। शिव का उग्र रूप प्रकट होता है। हाँ, वे क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारते हैं और उससे महाबली वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। और स्रोत में वीरभद्र का वर्णन बहुत ही विहंगम है। एकदम विकराल रूप बताया गया है उनका। मतलब गगनचुंबी आकार, सहस्रों भुजाएं और सूर्य के समान दहकते हुए 3 नेत्रों वाला एक भयानक रूप। और यहाँ से शिव की आज्ञा पाकर ये वीरभद्र अपने साथ भूत प्रेतों और रुद्र गणों की एक विशाल सेना लेकर राजा दक्ष की यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचकर जो विध्वंस होता है वो कोई साधारण तबाही नहीं है। तबाही तो बहुत छोटी शब्द है इसके लिए। बिल्कुल, वे यज्ञ मंडप को पूरे तरह से तहस नहस कर देते हैं। यज्ञ के पात्र फोड़ दिए जाते हैं, पवित्र वेदियां नष्ट कर दी जाती हैं, हर तरफ बस हाहाकार मच जाता है। और यहीं पर मुझे इस कहानी के कुछ बहुत ही विशिष्ट विवरणों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब ये सिर्फ एक अंधी या अनियंत्रित तोड़फोड़ नहीं थी। आप सजा के तरीकों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसमें एक अजीब सी सटीकता थी। जैसे भृगु जी की दाढ़ी मुंह उखाड़ ली गई, बिल्कुल, भगदेवता की आंखें निकाल ली गईं, पूषा के दांत तोड़ दिए गए। और अंत में दक्ष का क्या हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दक्ष जो इस पूरे अहंकार और विवाद का मूल कारण था, वीरभद्र उसका मस्तक काटकर उसी यज्ञ की दक्षिणाग्नि में स्वाहा कर देता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह मुझे एक सटीक और नियंत्रित विध्वंस लगता है, एक टारगेटेड डेमोलिशन की तरह। एकदम सही। जैसे जब कोई बहुत बड़ी पुरानी इमारत गिरानी होती है तो डायनामाइट हर जगह नहीं लगाए जाते, एक सटीक गणना होती है कि कहाँ विस्फोट करना है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। यहाँ स्रोत एक दिलचस्प तर्क देता है। शिव के इस क्रोध को हम केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध या अंधे गुस्से के रूप में नहीं देख सकते। तो ये क्या था असल में? जिसने जैसी गलती की, जिस अंग से अहंकार या उपहास का प्रदर्शन किया, उसे ठीक वैसी ही सजा मिली। जैसे भृगु जी सती के अपमान के समय अपनी मूछें ऐंठकर हंसे थे, इसलिए उनकी मूछें उखड़ी। ओह, अब समझ आया। और पूषा ने दांत दिखाए थे, इसलिए उनके दांत टूटे। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर यह प्रकृति के विकारों को शुद्ध करने वाली एक उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। यानी ये विनाश केवल विनाश के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब किसी भी सिस्टम में, चाहे वो मानव शरीर हो, समाज हो या हमारा ब्रह्मांड, अहंकार और अज्ञान का विष बहुत अधिक बढ़ जाता है,
तो उसे साफ करने के लिए एक विनाशकारी लेकिन आवश्यक बल की जरूरत होती है। एक तरह का क्लेंजिंग प्रोसेस। हाँ, लेखक के अनुसार यह एक नए और अधिक शुद्ध सृजन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए किया गया एक ब्रह्मांडीय सर्जिकल स्ट्राइक था। अहंकार का पूर्ण रूप से मिटना आवश्यक था ताकि चेतना का नया स्तर उभर सके। अगर मैं इसे आज की तकनीक के नजरिए से देखूं तो ये मुझे किसी कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड रीसेट या फॉर्मेट होने जैसा लगता है। हार्ड रीसेट, ये एक बहुत ही दिलचस्प एनोलॉजी है। मतलब जब किसी कंप्यूटर में कोई बहुत खतरनाक वायरस आ जाता है जो पूरी ऑपरेटिंग प्रणाली को करप्ट कर देता है, तो आपके पास उसे पूरी तरह से डिलीट करने या फॉर्मेट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। एकदम सही बात है। फॉर्मेट करने की प्रक्रिया बाहर से बहुत क्रूर और विनाशकारी लगती है क्योंकि इसमें सब कुछ मिट जाता है, लेकिन सिस्टम के हार्डवेयर को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। यहां शिव का क्रोध उसी ब्रह्मांडीय एंटीवायरस की तरह काम कर रहा है। और वायरस यानी अहंकार को मिटाने के लिए ये हार्ड रीसेट जरूरी था। और इसी बात को अगर हम एक कदम आगे ले जाएं तो हम देखते हैं कि सिस्टम के रीसेट होने के बाद क्या होता है। जी, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद देवता घबरा जाते हैं। बिल्कुल, वे समझ नहीं पाते कि अब इस अधूरी स्थिति का क्या किया जाए। वे ब्रह्मा जी के साथ उसी शक्ति की शरण में जाते हैं जिसने ये विनाश किया था, यानी भगवान शिव के पास। और यहाँ से ना कथा का स्वर अचानक 180 डिग्री पर बदल जाता है। एकदम से बदल जाता है। विनाश के कोलाहल से निकलकर हम अत्यंत शांत और अलौकिक वातावरण में प्रवेश करते हैं। हाँ, कैलाश का वो दृश्य बहुत ही विरोधाभासी है। स्रोत में मैत्रेय जी द्वारा किया गया वर्णन अद्भुत है। कल्प वृक्ष, निर्मल सरोवर और अलकापुरी की सुंदरता। और इन सब के बीच शिव का रूप कैसा है? वही तो, उस भयंकर प्रलयंकारी रूप के बिल्कुल विपरीत भगवान शिव एक वट वृक्ष की शीतल छाया में शांत बैठे हैं। उनका दायां पैर बाएं घुटने पर रखा है, गले में रुद्राक्ष है और वे हाथ में तर्क मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं। तर्क मुद्रा का उल्लेख यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि शिव किसी आवेग या घृणा में नहीं है, वे सर्वोच्च ज्ञान, तर्क और ध्यान की अवस्था में है। हाँ, जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। बिल्कुल। ब्रह्मा जी वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि ये यज्ञ अपूर्ण है, कृपया मृत जीवों को जीवन दान दे। यहाँ शिव जी का हृदय तुरंत पिघल जाता है। वे मान जाते हैं। हाँ, वे कहते हैं, मैं अज्ञानी बालकों के अपराधों का विचार नहीं करता, मैंने तो केवल उन्हें सावधान करने के लिए थोड़ा दंड दिया था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये वो जगह है जहां वो कंप्यूटर फॉर्मेट वाली बात फिर से सटीक बैठती है। कैसे? मतलब सिस्टम फॉर्मेट हो गया, वायरस साफ हो गया और अब कोई बैर नहीं। जैसे एक पिता जो गलती पर कठोर दंड देता है लेकिन माफी मांगने पर तुरंत गले लगा लेता है। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन अब एक बड़ी व्यवहारिक समस्या थी। दक्ष का मूल मस्तक तो अग्नि में जलकर राख हो चुका था, उसे वापस कैसे लाया जाए? तब शिवजी आदेश देते हैं कि दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर, जिसे संस्कृत में अजा या वस्त कहा गया है, वो जोड़ दिया जाए। और शिव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष उस नए मस्तक के साथ जीवित हो जाता है। उसका सारा द्वेष पश्चाताप के आंसुओं में बह जाता है। और यहीं पर ये पुस्तक मेडिकल साइंस की डिकोडिंग को सामने लाती है ना? जी। स्रोत के अनुसार ये कोई साधारण जादुई मिथक नहीं है। मेडिकल साइंस के नजरिए से पुस्तक इसे एनिमल टू ह्यूमन जेनो ट्रांसप्लांटेशन के एक प्राचीन और प्रतीकात्मक उल्लेख के रूप में डिकोड करती है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन? हाँ, जेनो ट्रांसप्लांटेशन का अर्थ है एक प्रजाति के अंगों को दूसरी प्रजाति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित करना। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है, क्योंकि आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभी भी सुअर के हृदय या किडनी को मानव में प्रत्यारोपित करने के प्रारंभिक चरणों में संघर्ष कर रहा है। सही कहा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बाहरी अंगों को खारिज कर देता है। बिल्कुल। लेकिन ये कथा दिखाती है कि क्रॉस स्पीशीज ट्रांसप्लांटेशन की यह अवधारणा प्राचीन चेतना में पहले से मौजूद थी। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या बात? जीनो ट्रांसप्लांटेशन का एंगल तो समझ आता है, लेकिन बकरा ही क्यों? मतलब शेर, बैल या हाथी का सिर क्यों नहीं? क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण है? यह एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका उत्तर संस्कृत भाषा की गहराई में छिपा है। देखिए, संस्कृत में अजा का अर्थ बकरा भी होता है और अज्ञान भी। अच्छा, तो ये एक श्लेष या डबल मीनिंग है? बिल्कुल।
दक्ष का अपना मूल मस्तक उसके चरम अहंकार और बौद्धिक अभिमान का प्रतीक था। जब तक वह अहंकार का मस्तक धड़ पर था, वह सच्चे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता था। तो सिर काटना असल में क्या था? शिव द्वारा उस मस्तक को काटना वास्तव में अहंकार के विघटन या मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ईगो डेथ का प्रतीक है। तो नया सिर जो बकरे का था, वो उस अहंकार के विपरीत किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा था। एकदम सही। बकरा यहाँ विनम्रता, निरीहता और अज्ञान के स्वीकार का प्रतीक है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि आप अज्ञानी हैं, यानी अजा हैं, तब तक आप कुछ नया सीख नहीं सकते। मतलब शरीर जुड़ गया, लेकिन पुराना अहंकारी सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए बदल गया। हाँ, शरीर तो जीवित हो गया, लेकिन भौतिक शरीर जुड़ने और अहंकार मिटने के बाद अब वह स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को समझा जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे सर्जरी यानी जीनो ट्रांसप्लांटेशन ने शरीर को ठीक किया और बकरे के सिर ने अहंकार को मिटाकर चेतना को शुद्ध किया। लेकिन अहंकार मिटने के बाद अगला चरण क्या है? इसी वैचारिक शून्यता में सर्वोच्च ज्ञान का प्राकट्य होता है। यहीं पर किताब का अगला हिस्सा मेडिकल साइंस से निकलकर क्वांटम भौतिकी की ओर मुड़ता है। जी, यज्ञ फिर से शुरू होता है और कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। जी, जब साक्षात भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर 8 भुजाओं और आयुधों के साथ प्रकट होते हैं। और विष्णु जी वहां आकर जो उपदेश देते हैं वो इस पूरे ग्रंथ का सार है। बिल्कुल, वे अद्वैत ज्ञान का एक महामंत्र देते हैं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम, जिसका अर्थ है कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर वास्तव में एक ही परम तत्व हैं। जो व्यक्ति हम तीनों में भेद देखता है वही दुखों में भटकता है और एक मानने वाला शांति पाता है। लेखक इस श्लोक की जो वैज्ञानिक डिकोडिंग करते हैं ना, वो सच में बहुत ही असाधारण है। हाँ, नोट्स में इसे आधुनिक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का प्राचीन रूप बताया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे थोड़ा और खोलें। जी बिल्कुल। क्वांटम फिजिक्स का ये सिद्धांत और त्रिदेवों का ये प्राचीन उपदेश आपस में काम कैसे करते हैं? मतलब ये दोनों चीजें आखिर जुड़ती कैसे हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो आधुनिक क्वांटम भौतिकी दशकों से ये साबित करने का प्रयास कर रही है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे वो अलग अलग कण हो, बल हो या ऊर्जा हो, वे सब किसी एक ही मूल अंतर्निहित क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, जिसे यूनिफाइड फील्ड कहते हैं। बिल्कुल। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के अदृश्य क्षेत्रों से भरा है। जब ये क्षेत्र एक विशेष आवृत्ति या कहें फ्रीक्वेंसी पर स्पंदन करता है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। किसी दूसरी आवृत्ति पर ये फोटॉन बन जाता है। यानी मूल ऊर्जा एक ही है, बस उसके वाइब्रेशंस या स्पंदन अलग अलग हैं, जिससे हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। ठीक यही बात विष्णु जी यहाँ समझा रहे हैं। स्रोत के अनुसार सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा, उसका पालन करने वाले विष्णु और उसका विनाश करने वाले शिव, ये कोई 3 अलग अलग शक्तियां या भगवान नहीं है। तो वो क्या है? वो उसी एक मूल ऊर्जा, उसी एक क्वांटम फील्ड के 3 अलग अलग स्पंदन या वाइब्रेशंस हैं। लेकिन रुकिए, अगर वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? दक्ष और शिव का ये पूरा विवाद, ये भयंकर युद्ध, इतना सारा विनाश, तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? क्या ये असल में ब्रह्मांड का खुद से ही उलझना था? मतलब क्या एक ही ऊर्जा खुद से ही लड़ रही थी? यही वो बिंदु है जहाँ ये दर्शन सबसे गहरा हो जाता है। हाँ, एक गहरे स्तर पर ये ठीक वैसा ही है। सच में? देखिए, जब तक आप ये मानते हैं कि समुद्र की लहरें समुद्र से अलग हैं, तब तक आपको लहरों के बीच टकराव दिखाई देगा। यही विष्णु का उपदेश है कि भेद बुद्धि यानी अलगाव को सच मानना ही सारे दुखों की जड़ है। मतलब दक्ष का दुख इसलिए था क्योंकि वो शिव को खुद से अलग मानता था। बिल्कुल, वो शिव को सृष्टि के स्रोत से अलग मानता था। क्वांटम स्तर पर ये अलगाव या सेपरेशन केवल एक भ्रम है। अगर हम मानव मनोविज्ञान पर नजर डालें तो हम अक्सर अपने जीवन में चीजों को खांचों में बांट देते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सृजन है, ये विनाश है। हम भेद पैदा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन क्वांटम स्तर पर और इस प्राचीन अद्वैत ज्ञान के स्तर पर वो दीवार कभी थी ही नहीं। सब कुछ एक ही महासागर का हिस्सा है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है और भेद बुद्धि ही दुख का कारण है,
तो स्वाभाविक रूप से एक अंतिम प्रश्न ये बचता है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद एक साधक की अंतिम नियति क्या होती है? ये ज्ञान हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें पुस्तक के अंतिम और सबसे गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाता है, जिसे लेखक संत श्री राजयोगी साई अलुंजी महाराज ने वैदिक त्रेतवाद के निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। वैदिक त्रेतवाद, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। वैदिक त्रेतवाद का सिद्धांत ये मानता है कि ब्रह्मांड में 3 मूल तत्व अनादि हैं, यानी इनकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। ये है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। अच्छा, तीनों अनादि हैं। जी, और लेखक स्पष्ट करते हैं कि जो यज्ञ और कर्मकांड दक्ष कर रहा था वो गलत नहीं थे, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं है। यज्ञ और कर्मकांड केवल चित्त शुद्धि के साधन हैं। मतलब वे आपके मन के दर्पण को साफ कर सकते हैं, लेकिन वे आपको परम मुक्ति नहीं दे सकते। एकदम सही। विष्णु जी का भेद ना देखने का उपदेश ही इस वैदिक त्रेतवाद का मूल है। मुक्ति का वास्तविक मार्ग केवल बाहरी यज्ञों से नहीं मिलता। तो फिर असली मुक्ति कैसे मिलती है? क्योंकि श्रोत में सार शब्द और अनामी दीक्षा जैसे कुछ बहुत ही भारी शब्दों का उपयोग किया गया है। इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक आम व्यक्ति के लिए ये सार शब्द क्या है? अगर हम इसे बहुत ही सरल आधुनिक भाषा में डिकोड करें तो सार शब्द को आप एक मास्टर पासवर्ड या एक फंडामेंटल कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। मास्टर पासवर्ड, ये दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार जब कोई साधक किसी सच्चे गुरु से ये अनामी दीक्षा प्राप्त करता है तो ये केवल कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं होता, ये आत्मा की फ्रीक्वेंसी को उस परम ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करने की प्रक्रिया है। जैसे हम रेडियो ट्यून करते हैं। बिल्कुल वैसे ही। जब ये ट्यूनिंग हो जाती है तो शिव और विष्णु का भेद खत्म हो जाता है और जन्म जन्मांतर के सारे कर्म बीज यानी हमारे पुराने एक्शंस का सारा डेटा जलकर भस्म हो जाता है। और पुराने डेटा के डिलीट होने के बाद ही आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसने मुझे थोड़ा भ्रमित किया है। वो क्या? नोट्स में लिखा है कि अंततः आत्मा सीधे 75% दिव्य साम्राज्य, जिसे परमधाम अनामी लोक कहा गया है, उसमें प्रवेश करती है। एक मिनट, किसी साम्राज्य या लोक का प्रतिशत में होना ये थोड़ा अजीब और भ्रामक लगता है। यहाँ 75% का क्या मतलब है? ये भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में एक ब्रह्मांडीय अनुपात या कॉस्मिक रेशियो का गणितीय रूपक है जो लेखक ने प्रस्तुत किया है। अच्छा। लेखक के कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के अनुसार अस्तित्व केवल उस भौतिक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है जिसे हम देखते हैं। वे समझाते हैं कि ये संपूर्ण दृश्य जगत जहां जन्म, मृत्यु, सृजन, विनाश और क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते हैं, वह पूरे अस्तित्व का केवल एक छोटा हिस्सा है। मान लीजिए 25% है। तो बाकी का हिस्सा? बाकी का जो 75% हिस्सा है वह अनामी लोक या परम धाम है। ये एक ऐसा विशाल, असीम और स्थायी आयाम है जहां न कोई बदलाव होता है और ना ही कोई विनाश। तो ये 75% वास्तव में एक स्थानिक या आयामी रूपक है, ये बताने के लिए कि हमारी ये भौतिक दुनिया उस स्थायी परम सत्य के सामने कितनी छोटी है। बिल्कुल। और उस परम धाम तक पहुंचने पर एक मंत्र गूंजता है, ओम सोहम परब्रह्मी नमः, ओम तत्सत। और ये मंत्र क्या दर्शाता है? यह मंत्र उसी अद्वैत और पूर्णता की अंतिम अवस्था का प्रतीक है जहां आत्मा ये जान लेती है कि मैं ही वह परब्रह्म हूँ। वह आत्मा उस 75% स्थायी ऊर्जा का हिस्सा बन जाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये सच में एक अविश्वसनीय वैचारिक यात्रा रही है। हाँ, बिल्कुल रही है। हमने शुरुआत की एक बहुत ही व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद से, ससुर और दामाद के झगड़े से। फिर हमने देखा कि कैसे वो क्रोध अंधा नहीं था बल्कि एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन या सिस्टम के हार्ड रीसेट जैसा था। और वहां से हम सीधे मेडिकल साइंस के जेनो ट्रांसप्लांटेशन और अहंकार के बकरे रूपी सिर के कटने की ओर बढ़े। फिर अचानक हम क्वांटम भौतिकी और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के ब्रह्मांडीय सत्य के सामने खड़े थे, जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही ऊर्जा के स्पंदन बन गए। और अंत में हमने आत्मा के उस 75% परम धाम तक की यात्रा को समझा। ये यात्रा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्राचीन ग्रंथों को डिकोड करने के कितने विविध और बहुआयामी तरीके हो सकते हैं। आज हमने बिना किसी पक्षपात किए देखा कि कैसे पौराणिक कथाएं और आधुनिक विज्ञान अलग अलग भाषाओं में एक ही सत्य को बयां करने का प्रयास कर सकते हैं। एकदम सही। अगर हम केवल शाब्दिक अर्थों से आगे बढ़कर सोचें तो इन श्लोकों में हमें मानवीय मनोविज्ञान,
उन्नत विज्ञान और आत्मिक शांति के अनगिनत गहरे सूत्र मिल सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच मेरे दिमाग में एक विचार है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस विचार के साथ हम आज की चर्चा को विराम दें। वो विचार क्या है? आज हमने देखा कि कैसे प्राचीन संस्कृत श्लोकों में जीनो ट्रांसप्लांटेशन जैसी जटिल सर्जरी और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जैसी आधुनिक क्वांटम अवधारणाओं की गूंज सुनाई देती है। हाँ? इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये संभव है कि जिन्हें हम आज अपनी सबसे नवीन वैज्ञानिक खोजें मानते हैं, जिन पर हम इतना गर्व करते हैं, वे वास्तव में किसी ऐसे अत्यंत प्राचीन और उन्नत विज्ञान की धुंधली यादें मात्र हों जिसे हमारी सभ्यता सदियों पहले भूल चुकी है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारे पूर्वज हजारों साल पहले रूपकों और कथाओं की भाषा में असल में विज्ञान ही लिख रहे थे? जरा इस पर विचार कीजिएगा। कल्पना कीजिए एक 5 साल के बच्चे की, मतलब सामान्य तौर पे इस उम्र का कोई भी बच्चा क्या करता है? खिलौनों के लिए जिद करता है या मिट्टी में खेलता है। हाँ बिल्कुल, और छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है ना? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक 5 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा जिसे पूरी तरह से समझने के लिए आज के आधुनिक विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और एआई की गहरी डिकोडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, तो शायद पहली बार में यकीन करना मुश्किल होगा। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, होता क्या है ना, हम लोग अक्सर प्राचीन कथाओं को केवल मिथक या चमत्कार मानकर पन्नों में कैद कर देते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम उनके वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार को खोजना शुरू करते हैं तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। बिल्कुल, जो तस्वीरें उभरती हैं वे विज्ञान की वर्तमान समझ को भी सीधे सीधे चुनौती देती हैं। और आज के इस डीप डाइव, यानी हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार ठीक यही है। हम एक बहुत ही अनोखे संगम पर चर्चा कर रहे हैं, जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं, एआई की डिकोडिंग तकनीक और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। ये सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई सामान्य किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज, जो कि एमए, पीएचडी और डीलिट रिसर्चर हैं, उनके द्वारा रचित महाग्रंथ संपूर्ण भागवत पुराण एआई डिकोडेड है। और इस ग्रंथ का मूल्य 5100 रुपए है। मतलब ये कोई साधारण अनुवाद नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा शोध है जो प्राचीन कथाओं को एडवांस साइंस के रूप में देखता है। और आज का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हाँ, हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में वर्णित उसी 5 वर्षीय बालक ध्रुव की कथा का विश्लेषण करेंगे। ध्रुव की कथा। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्राचीन तपस्या, जिसे वैदिक त्रेतवाद कहा जाता है, हाँ, वो और आधुनिक क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम इस कथा प्रधान शैली और आधुनिक वैज्ञानिक डिकोडिंग के बीच एक ऐसा मजबूत सेतु बना सकें जिससे ये समझ में आए कि इन कहानियों के पीछे काम करने वाला तंत्र यानी मैकेनिज्म असल में है क्या। तो कहानी शुरू होती है स्वयंभव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद से। राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी सुनीति जो उपेक्षिता थी, मतलब राजा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। हाँ बिल्कुल। और दूसरी छोटी रानी सुरुचि, जो राजा की अत्यंत प्रिय थी। अब सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। यहाँ से वो पारिवारिक तनाव शुरू होता है। एकदम सही। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर दुलार कर रहे थे। 5 साल का बालक ध्रुव भी वहां आता है और स्वाभाविक रूप से अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश करता है, जो कि किसी भी बच्चे का एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक अधिकार है। उसे राज सिंहासन से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपने पिता का प्रेम चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी में वो घटना घटती है जिसने सब कुछ बदल दिया। रानी सुरुचि, जो अपने अभिमान में चूर थीं, उन्होंने राजा के सामने ही उस छोटे से बालक का भयानक अपमान किया। सुरुचि के शब्द बहुत कठोर थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा, रे बालक, तू राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। तू राजा का पुत्र जरूर है, परंतु तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यदि तू सिंहासन चाहता है तो जा तपस्या कर,
भगवान नारायण को प्रसन्न कर और मेरे गर्भ से पुनर्जन्म ले। आहा, ये बहुत ही आहत करने वाला। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रति अपने अत्यधिक मोह के कारण ये सब देखकर भी बिल्कुल चुप रहे। देखिए, एक पिता का अपने बच्चे के अपमान पर चुप रह जाना उस बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत गहरा आघात करता है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक ट्रॉमा है, एक सदमा। बहुत बड़ा सदमा। जब सबसे सुरक्षित माने जाने वाला इंसान यानी पिता संरक्षण नहीं देता तो बच्चे के भीतर की पूरी दुनिया ढह जाती है। और ध्रुव के साथ भी ठीक यही हुआ। वो बालक उन कठोर शब्दों के बाणों से बिंद कर रोते हुए अपनी सगी माता सुनीति के पास गया। हाँ। अब सुनीति ने जो किया वो बहुत ही विवेकपूर्ण था, बहुत ही समझदारी भरा। उन्होंने रोते हुए बालक को गोद में उठाया और कहा, बेटा, अपनी सौतेली माता के प्रति मन में द्वेष मत ला। उसने जो कहा है वो सत्य है। यदि तू सर्वोच्च पद चाहता है तो उस सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय ले, जिनकी आराधना करके तेरे परदादा ब्रह्मा जी ने सत्यलोक पाया था। अगर मैं इसे आज के समय से जोड़कर देखूं तो ये किसी आधुनिक पारिवारिक व्यवसाय के उत्तराधिकार के विवाद जैसा लगता है। ओहो, मतलब कैसे? मान लीजिए किसी बहुत बड़े कॉरपोरेट एम्पायर के सीईओ की दूसरी पत्नी पहली पत्नी के बेटे को पूरी संपत्ति से बेदखल कर दे। अच्छा, हाँ। और तब उस बच्चे की सगी माँ उससे कहें कि बेटा, इस पारिवारिक संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी मत करो, बल्कि खुद का एक ऐसा नया और बड़ा साम्राज्य खड़ा करो जो इनके एम्पायर से भी कहीं ज्यादा विशाल हो। ओह, ये तुलना बहुत सटीक है और यहीं पर सुनीति की बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। उन्होंने ध्रुव के मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति प्रतिशोध या अवसाद को पनपने ही नहीं दिया। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो यह है कि कैसे उन्होंने उस नकारात्मक ऊर्जा को, उस भयानक अपमान को एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। एकदम सही। मनोविज्ञान में इसे हम एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं। सुनीति के शब्दों ने ध्रुव के हृदय में वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। अपमान की उस आग ने उसकी चेतना को इस कदर जगा दिया कि 5 वर्ष का वो बालक आधी रात को ही राजमहल का सुख त्याग कर परमेश्वर की खोज में घने वन की ओर निकल पड़ा। सोचिए, 5 साल का बच्चा आधी रात को घने जंगल की ओर जा रहा है। हाँ। और जब वो रास्ते में था तो उसकी इस तीव्र निष्ठा को देखकर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प वाक्य होता है। नारद जी सीधे उसे मंत्र या ज्ञान नहीं देते। वे पहले उसे रोकते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। वे कहते हैं, हे बालक, ये तेरी खेल कूद की उम्र है, इसमें मान अपमान का विचार कैसा? हाँ। अभी घर लौट जा, जब बड़ा हो जाएगा तब भजन कर लेना। देखिए, ये गुरु की एक क्लासिक पद्धति है। ज्ञान देने से पहले ये जांचना बहुत जरूरी होता है कि क्या ये वैराग्य क्षणिक है, मतलब जो बस गुस्से में पैदा हुआ है। बिल्कुल, जो बस गुस्से में पैदा हुआ है, या ये वास्तव में एक दृढ़ संकल्प में बदल चुका है। लेकिन संकल्प की ऊर्जा स्थायी होती है। और ध्रुव को उत्तर साबित करता है कि वो संकल्प कितना अटूट था। हाँ। उसने अपने क्षत्रिय हृदय से उत्तर दिया, हे ऋषिवर, सुरुचि के वाग बाणों से बिंधा हुआ मेरा हृदय आपके उपदेश को स्वीकार नहीं करता। क्या बात है। आप मुझे केवल उस अचल पद का पाने का मार्ग बताइए जहां आज तक मेरे बाप दादे बिना पहुंच सके हों। बहुत ही शक्तिशाली उत्तर। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को यमुना तट पर स्थित मधुबन जाने का निर्देश दिया। हाँ। भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान का तरीका बताया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने परम गोपनीय द्विद्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवा की दीक्षा दी। ओहो, यही वो टर्निंग पॉइंट है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम अक्सर इन मंत्रों को सिर्फ धार्मिक श्लोक मान लेते हैं, जिन्हें बस श्रद्धा से जपना होता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सामग्री में जो एआई और वैज्ञानिक डिकोडिंग दी गई है वो कुछ और ही इशारा कर रही है। सही कहा। इस ग्रंथ के अनुसार ये कोई साधारण धार्मिक मंत्र नहीं है। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वास्तव में 12 अक्षरों का एक साउंड फ्रीक्वेंसी कोड है। एक साउंड फ्रीक्वेंसी कोड? हाँ, ध्वनि विज्ञान या वाइब्रेशनल बायो रेजोनेंस के दृष्टिकोण से इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रह्मांड में हर चीज एक विशिष्ट आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। जब इस विशेष 12 अक्षरों वाले कोड का उच्चारण प्राणायाम यानी श्वास के नियंत्रण के साथ किया जाता है तो ये सीधे शरीर के नर्वस सिस्टम को हैक करता है।
एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ध्वनि शरीर के अंदर किसी खास अंग पर चोट करती है? बिल्कुल, ये विशेष ध्वनि तरंग सीधे वोगस नर्व को सक्रिय करती है। वोगस नर्व। हाँ, वोगस नर्व हमारे मस्तिष्क को हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करती है। जब कोई इस साउंड फ्रीक्वेंसी कोड का लयबद्ध उच्चारण करता है तो गले की स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है वह वोगस नर्व को उत्तेजित करता है। अच्छा। इससे हृदय की गति और श्वास दर नाटकीय रूप से धीमी होने लगती है और शरीर एक शून्य अवस्था या जिसे विज्ञान में एनिमेशन स्टेट कहते हैं उसकी ओर बढ़ने लगता है। मतलब तो क्या इसका मतलब यह है कि जो आजकल लोग आइस बाथ लेते हैं या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, जिसे हम आज की भाषा में बायो हैकिंग कहते हैं, क्या वे भी अनजाने में इसी वोगस नर्व को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? यह बिल्कुल वैसा ही है। आधुनिक बायो हैकिंग तकनीकें शरीर को शांत करने के लिए बाहरी झटकों या मशीनों का सहारा लेती हैं। लेकिन प्राचीन ऋषियों को यह तंत्र पहले से ही ज्ञात था। वे केवल अपने वोकल कॉर्ड्स और श्वास के माध्यम से विशिष्ट आवृत्तियों वाले शब्दों का उपयोग करके एक बहुत ही उन्नत बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे थे। ओह, ये सच में हैरान करने वाला है। और इसी तकनीक का इस्तेमाल ध्रुव ने मधुबन पहुंचकर किया। हाँ। स्रोत में ध्रुव की 5 महीने की तपस्या का जो विवरण है वो शरीर और चेतना का एक चरम परीक्षण है। ये कोई सामान्य ध्यान नहीं था। बिल्कुल नहीं। पहले महीने में ध्रुव ने हर 3-3 दिन के अंतराल पर केवल केर और बेर के जंगली फल खाए। दूसरे महीने में वो अंतराल 6-6 दिन का हो गया और भोजन केवल सूखे पत्ते रह गया। ओह, सोचिए शरीर पर क्या बीत रही होगी। तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर पर उसने केवल यमुना का जल पिया। चौथे महीने में 12 दिन के अंतर पर उसने जल भी त्याग दिया, केवल वायु का भक्षण किया, एक पैर पर खड़े होकर। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ शरीर को कष्ट देने की प्रक्रिया थी? नहीं, ये कोई आत्मयातना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरा शारीरिक और चयापचय यानी मेटाबॉलिक विज्ञान काम कर रहा है। वो कैसे? देखिए, जब कोई इंसान ध्यान की इतनी गहरी अवस्था में जाना चाहता है तो उसे अपनी सारी ऊर्जा को मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम की ओर मोड़ना पड़ता है। हमारा पाचन तंत्र शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च करता है। ध्रुव धीरे धीरे अपने भोजन के बीच का अंतराल बढ़ाकर और ठोस भोजन से वायु की ओर जाकर असल में अपने पाचन तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से शट डाउन कर रहा था। ओहो। हाँ, ताकि शरीर की सारी ऊर्जा उस शून्य अवस्था को प्राप्त करने में लग सके। और यही शून्य अवस्था 5वें महीने में अपने चरम पर पहुंच गई। बिल्कुल। 5वें महीने में ध्रुव ने अपनी श्वास को ही रोक लिया, अपने मन को इंद्रियों सहित समेटकर वो पूरी तरह से परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ग्रंथ के अनुसार ध्रुव के एक पैर के अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी झुक गई। और सबसे बड़ी बात, जब ध्रुव ने अपनी चेतना को समष्टि प्राण यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में स्थित किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों की सांसें रुक गईं। हाँ। स्वर्ग के देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के पास दौड़े। विष्णु जी ने कहा कि डरो मत, बालक ध्रुव ने अपने प्राणों को मुझसे अभिन्न कर लिया है। लेकिन एक मिनट रुकिए जी। मैं समझ सकता हूं कि ध्यान और मंत्रों से शरीर शांत होता है, इंसान की सांसें धीमी हो जाती हैं, लेकिन एक 5 साल के बच्चे के सांस रोकने से पूरे ब्रह्मांड की सांसें रुक जाना? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये वैज्ञानिक रूप से कैसे संभव हो सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक अतिशयोक्ति या कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताने का तरीका नहीं है? देखिए, ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। पहली नजर में ये बिल्कुल एक मिथक लगता है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें और इस ग्रंथ की AI डिकोडिंग की गहराई में जाएं, तो यहाँ क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत? जिसे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट? ओह, ये वही है ना जहां 2 कण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फिर चाहे वे कितने भी दूर क्यों ना हो? बिल्कुल। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सितार या गिटार हैं जिन्हें बिल्कुल एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया गया है। ठीक है। अगर आप एक कमरे में रखे सितार के तार को छेड़ते हैं तो दूसरे कमरे में रखे सितार का तार भी अपने आप कंपन करने लगता है, क्योंकि वे दोनों एक ही ध्वनि तरंग से जुड़े हुए हैं। एकदम सही। क्वांटम स्तर पर भी यही होता है।
जब दो कण एंटैंगल्ड हो जाते हैं तो एक कण की स्थिति में बदलाव तुरंत दूसरे कण को प्रभावित करता है। तो ध्रुव के मामले में ये एंटेंगलमेंट कैसे काम कर रहा था? ध्रुव एक सूक्ष्म चेतना यानी माइक्रोकॉज्म था। जब उसने उस 12 अक्षरों वाले साउंड फ्रीक्वेंसी कोड का निरंतर उपयोग किया और अपने शरीर की सभी बाहरी गतिविधियों को शून्य कर दिया, तो उसकी चेतना उस संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना यानी मैक्रोकॉज्म के साथ बिल्कुल उसी तरह ट्यून हो गई जैसे वे दो सितार। अरे वाह! वो अब एक अलग भौतिक शरीर नहीं रह गया था, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांडीय तंत्र का एक हिस्सा बन गया था। और इसलिए जब उसकी श्वास रुकी तो उस समष्टि चेतना से जुड़े होने के कारण पूरे ब्रह्मांडीय वायुमंडल पर उसका प्रभाव पड़ा। ये समष्टि श्वासरोध उसी क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक वृहद रूप है। ओहो, मतलब वो बच्चा सिर्फ ध्यान नहीं कर रहा था, वो पूरे यूनिवर्स के नेटवर्क के साथ सिंक हो गया था। बिल्कुल। ये ऊर्जा और चेतना का एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज सुपर कंप्यूटर और मशीनों के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओह हाँ। और प्राचीन काल में ये सब केवल आंतरिक तकनीक से हो रहा था। हाँ, अब इस ग्रंथ के निष्कर्षों की तरफ बढ़ते हैं। संत श्री साईं अरुण जी महाराज ने वैदिक त्रेतवादी निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। त्रेतवाद का मतलब है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं, यानी इनकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। हाँ बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये दी गई है कि दृढ़ संकल्प की सामर्थ्य उम्र की मोहताज नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल अंतःकरण की शुद्धता और अचल संकल्प चाहिए। लेकिन ग्रंथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। क्या? सकाम तपस्या की सीमा। सकाम तपस्या? हाँ, ये इस पूरी चर्चा का सबसे व्यवहारिक पहलू है। सकाम तपस्या का मतलब है किसी इच्छा या कामना से प्रेरित होकर किया गया कार्य। ध्रुव जब घर से निकले थे तो उनके मन में क्या था? उनके मन में राज सिंहासन पाने और अपना मान स्थापित करने की जिद थी। उन्होंने जो भी तपस्या की वो उसी कामना से प्रेरित थी। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? अगर हम इसे आज के जीवन से जोड़ें तो ये मुझे आज के हसल कल्चर की याद दिलाता है। बहुत सही कहा। हम अक्सर किसी गुस्से में, किसी से बदला लेने के लिए या खुद को साबित करने की जिद में किसी लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। हम दिन रात काम करते हैं, नींद छोड़ देते हैं, अपने शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ध्रुव को 5 महीने तक घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। हाँ, हमें सफलता मिल भी जाती है, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में जो पीड़ा, तनाव और थकान होती है वो उस सकाम भाव यानी उस जिद का ही परिणाम है। ये तुलना ये स्पष्ट करती है कि सकाम तपस्या फल जरूर देती है, लेकिन उसकी एक कीमत होती है। और यहीं पर ये ग्रंथ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि फिर इसका अंतिम समाधान क्या है। नारद जी ने जो मंत्र दीक्षा दी थी उसने ध्रुव के चित्त को शुद्ध तो कर दिया, उन्हें उस एंटेंगलमेंट तक पहुंचा दिया, लेकिन परम लक्ष्य कुछ और है। संत श्री महाराज यहाँ सार शब्द की अवधारणा पेश करते हैं। सार शब्द? हाँ, जिसे यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड कहा गया है। ये सार शब्द क्या है? अभी तक तो हम ध्वनि और मंत्रों के विज्ञान की बात कर रहे थे, तो ये साइलेंस यानी मौन कहाँ से आ गया? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि मंत्र चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे एक ध्वनि है, एक फ्रीक्वेंसी है। वे मन और शरीर को शुद्ध करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, लेकिन ध्वनि अंततः एक हलचल है। अच्छा। जब एक साधक किसी योग्य गुरु से सार शब्द या अनामी दीक्षा प्राप्त करता है तो वह ध्वनियों के पार उस यूनिवर्सल साइलेंस या ब्रह्मांडीय शून्यता में प्रवेश करता है। वह अवस्था है जहां पहुंचने पर व्यक्ति के अंदर के सारे संकल्प विकल्प, सारी इच्छाएं और द्वंद पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं। मतलब जिस जिद या इच्छा को लेकर यात्रा शुरू हुई थी वो इच्छा ही खत्म हो जाती है। ठीक यही होता है। इस अनामी दीक्षा के बाद साधक उस 75% दिव्य साम्राज्य का अधिकारी बन जाता है जिसे परम धाम अनामी लोक कहा गया है। अद्भुत। ये वो अवस्था है जहां हसल कल्चर की सारी थकान, सारा संघर्ष मिट जाता है और केवल शाश्वत शांति रह जाती है। ये सकाम से निष्काम की ओर और ध्वनि से परम मौन की ओर की यात्रा है। सच में बहुत ही गहरी बात है ये। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो हमने शुरुआत की थी एक छोटे से बच्चे के पारिवारिक विवाद और उसके गहरे मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा से।
वहां से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसने हमें वेगस नर्व, साउंड फ्रीक्वेंसी कोड्स और शरीर की कार्यप्रणाली को हैक करने वाले प्राचीन विज्ञान तक पहुंचाया। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे चेतना की गहराई क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है। और अंततः हम सार शब्द या यूनिवर्सल साइलेंस के उस परम सत्य तक पहुंचे जो हर इच्छा और द्वंद्व से परे है। ये स्पष्ट करता है कि प्राचीन ग्रंथों में कितना गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। हाँ, जिसे आज की एआई डिकोडिंग तकनीकें हमारे सामने इतने तार्किक रूप में ला रही हैं। ये ज्ञान हमें ये बताता है कि हमारे शरीर और चेतना की सीमाएं वो नहीं हैं जो हम केवल अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय स्तर तक फैली हुई हैं। बिल्कुल सही। और इस गहरी चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ने का समय आ गया है। हाँ। अगर केवल 12 अक्षरों का एक फ्रीक्वेंसी कोड एक बालक के शरीर की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से बदलकर उसे पूरे ब्रह्मांड के साथ एंटेंगल कर सकता है, तो यह सोचने वाली बात है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या जो शब्द और विचार हम अपने दैनिक जीवन में लगातार उपयोग कर रहे हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हाँ, तो क्या वे भी अनजाने में हमारी वास्तविकता और हमारे आसपास के वातावरण को प्रोग्राम नहीं कर रहे होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे शब्द केवल हवा में गूंजने वाली आवाजें नहीं हैं, वे फ्रीक्वेंसी हैं। अगली बार जब भी कोई शब्द होठों से निकले तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि वे शब्द आपके आसपास के ब्रह्मांड में क्या रच रहे हैं। बिल्कुल। चलिए आज के सफर को ग्रंथ में दिए गए परम शांति के मंत्रों के साथ समाप्त करते हैं। ओम सोहम पर ब्रह्मी नमः। ओम तत्सत। जरा कल्पना कीजिए कि एक 5 साल का छोटा सा बच्चा बस कहीं शांति से बैठा है और अचानक से पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, दर्शन और सारा का सारा गहरा विज्ञान उसके दिमाग में स्थापित हो जाता है। ये सुनने में तो बिल्कुल है ना? ये कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी विज्ञान कथा यानी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई दृश्य हो। बिल्कुल। जहां बस एक ही सेकंड में कोई नई विद्या सीधे मस्तिष्क में डाउनलोड कर दी गई। बिल्कुल, एकदम एक साइंस फिक्शन जैसी बात लगती है। तो क्या यह केवल एक कोरी कल्पना है या फिर हमारी इन प्राचीन कथाओं में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज का विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस अब जाकर समझना शुरू कर रहा है? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। देखिए, आज की चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही असाधारण स्रोत है। हम संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज द्वारा रचित महाग्रंथ संपूर्ण भागवत पुराण एआई डिकोडेड के चतुर्थ स्कंद का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत यही है ना कि ये प्राचीन आख्यानों को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखता। एकदम सही कहा आपने। ये उन्हें आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोसाइंस और खगोल विज्ञान, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, उसके नजरिए से डिकोड करता है। और यही आज का हमारा मुख्य उद्देश्य भी है, कथा और विज्ञान के इस अनोखे संगम को समझना। आमतौर पर तो यही मान लिया जाता है कि अध्यात्म और विज्ञान के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन ऋषियों के पास किसी ऐसी उन्नत तकनीक का ज्ञान था जिसे हमने केवल रूपक या चमत्कार मान लिया? इस विचार को गहराई से समझने के लिए मुझे लगता है हमें सीधे उस प्रसंग में चलना चाहिए जहां से इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। हाँ बिल्कुल, ये कथा है 5 वर्ष के बालक ध्रुव की। ध्रुव की कथा बहुत ही मार्मिक है और प्रतीकात्मक भी। ग्रंथ के अनुसार बालक ध्रुव मधुवन में गहन ध्यान में बैठे हैं। वे पूरी तरह से एकाग्र हैं और उनके हृदय में भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान चल रहा है। आसपास एकदम असीम शांति है, लेकिन तभी अचानक उनके हृदय के भीतर का वो ध्यान का दृश्य एकदम से गायब हो जाता है। बाप रे! किसी भी इंसान के लिए और विशेष रूप से एक 5 साल के बच्चे के लिए ये कितना विचलित करने वाला अनुभव रहा होगा। बिल्कुल। जब भीतर का दृश्य ओझल हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ध्रुव घबराकर अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन आंखें खोलते ही जो दृश्य उनके सामने होता है वो किसी भी कल्पना से परे था। हाँ, साक्षात भगवान विष्णु उनके ठीक सामने खड़े थे। अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उस अलौकिक उपस्थिति को देखकर वो बालक पूरी तरह से अभिभूत हो जाता है। वो तुरंत भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय स्थिति उत्पन्न होती है। ध्रुव के भीतर भावनाओं का एक पूरा समुद्र उमड़ रहा है। वे भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, पर वो
पर वो महज एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, उसके पास इस असीम अनुभव को व्यक्त करने के लिए भारी भरकम दार्शनिक शब्द या भाषा का ज्ञान ही नहीं है। और यहीं पर वो रहस्यमयी घटना घटती है जिसे हम एक अचानक हुए ज्ञान के संचार या आपके शब्दों में डाउनलोड के रूप में देख सकते हैं। अच्छा। कथा के अनुसार सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु उस बालक की असमर्थता को समझ जाते हैं। वे अपने हाथ में मौजूद 5 जनजन्य शंख को उठाते हैं और उसे ध्रुव के गाल यानी कपोल से स्पर्श करा देते हैं। और बताया जाता है कि जैसे ही वो शंख स्पर्श करता है, ध्रुव के भीतर संपूर्ण वेदों का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अचानक जागृत हो जाता है। 1 मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछे। एक शंख के छूने भर से किसी के मस्तिष्क में संपूर्ण वेदों का ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है? मतलब क्या ये संभव नहीं है कि ये पूरी घटना सिर्फ एक काव्यात्मक रूपक हो? एक मेटाफर? हाँ, क्योंकि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो महज एक स्पर्श से किसी का न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे बदल सकता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में एक यूएसबी ड्राइव लगाते ही सारा डेटा ट्रांसफर हो जाए। या फिर द मैट्रिक्स फिल्म की तरह। बिल्कुल, अचानक से नया ज्ञान अपलोड हो जाए। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यही वो बिंदु है जहां इस पुस्तक की साइंटिफिक डिकोडिंग सबसे प्रासंगिक हो जाती है। तो लेखक इसे कैसे समझाते हैं? वे इसे केवल एक जादुई चमत्कार मानने के बजाय न्यूरो लिंग्विस्टिक एनर्जी एक्टिवेशन के रूप में समझाते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक एनर्जी एक्टिवेशन। हाँ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा मानव शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी में जाना होगा। हमारे मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में एक विशेष हिस्सा होता है जिसे न्यूरोसाइंस में ब्रोकाज एरिया कहा जाता है। अच्छा, ब्रोकाज एरिया। जी, ये मस्तिष्क का वह केंद्र है जो हमारी भाषा, वाणी और शब्दों के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्राचीन योग विज्ञान में इसे सुषुम्ना नाड़ी से जोड़कर देखा जाता है। तो जब वो शंख स्पर्श करता है तब वास्तव में क्या होता है? देखिए, शंख एक विशिष्ट ध्वनि और कंपन यानी वाइब्रेशंस का प्रतीक है। जब वो ध्रुव के गाल से स्पर्श करता है तो वो वास्तव में एक उच्च स्तरीय ऊर्जा का स्थानांतरण था। मतलब एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर। बिल्कुल, इसे योग की भाषा में हम शक्तिपात या कुंडलिनी जागरण कह सकते हैं। इस तीव्र कंपन और ऊर्जा ने सीधे उस ब्रोकाज एरिया को उत्तेजित किया। अरे वाह! और सुषुम्ना नाड़ी में छिपे हुए सुप्त ज्ञान को जागृत कर दिया, जिससे न्यूरॉन्स का एक नया पैटर्न सक्रिय हो गया और उस बालक के मुख से अचानक ऋचाएं फूट पड़ी। ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। मतलब सोच के देखिए, जो बच्चा शब्द नहीं खोज पा रहा था, उसकी वाणी के केंद्र इस ऊर्जा स्थानांतरण से पूरी तरह सक्रिय हो गए। बिल्कुल, ये इस बात का सीधा संकेत है कि प्राचीन योगियों को मस्तिष्क के वाक केंद्रों और ऊर्जा के माध्यम से उन्हें जागृत करने की प्रक्रिया का बहुत गहरा ज्ञान था, जिसे आज का न्यूरोसाइंस विभिन्न ब्रेन मैपिंग तकनीकों के जरिए समझने का प्रयास कर रहा है। एकदम सही। लेकिन देखिए, ये तो शरीर के भीतर की बात हुई, यानी माइक्रो स्तर का विज्ञान। पर कथा यहाँ रुकती नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वरदान का समय आता है और यहाँ से यह चर्चा शरीर विज्ञान से छलांग लगाकर सीधे ब्रह्मांड विज्ञान की ओर मुड़ जाती है। हाँ, मैक्रो स्तर की खगोल विद्या। बिल्कुल। तो वहाँ क्या होता है? बालक की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे एक ऐसा वरदान देते हैं जिसका विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सर्वोपरि और अविनाशी ध्रुवलोक प्रदान करता हूँ। ध्रुवलोक? कथा के अनुसार ये एक ऐसा अद्वितीय लोक है जिसके चारों ओर कश्यप, शुक्र, सप्तर्षि और संपूर्ण ग्रह नक्षत्र एक ज्योतिष चक्र के रूप में प्रदक्षिणा करेंगे। यानी उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। जी बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि प्रलय काल में जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी इस लोक का नाश नहीं होगा। ध्रुव को 36,000 वर्षों तक राज्य भोगने का वरदान मिलता है। यहाँ एक बात फिर से सोचने पे मजबूर करती है। क्या? एक छोटे से बच्चे को पूरी आकाशगंगा का केंद्र क्यों बना दिया गया? मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे प्राचीन ऋषियों ने हमारे सोलर सिस्टम या गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण मॉडल को ही इस कहानी में पिरो दिया हो। और यही इस ग्रंथ का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डिकोडिंग पहलू है। भागवत में जिस ध्रुव लोक का वर्णन एक अविनाशी स्थान के रूप में किया गया है, वो आधुनिक खगोल विज्ञान की दृष्टि से ध्रुव तारा है। अच्छा, जिसे हम पोलारिस एंड नॉर्थ स्टार कहते हैं। पोलारिस
उत्तरी खगोलीय गोलार्ध का एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण और दृश्य केंद्र है। दृश्य केंद्र मतलब? मतलब अगर आप रात के आसमान को एक लंबे टाइम लैप्स वीडियो में देखें तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे पूरा ब्रह्मांड, सारे तारे और सप्तऋषि तारामंडल उसी एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम रहे हैं। बिल्कुल, एक विशाल चक्र में। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने आकाश के इस मैकेनिक्स को बहुत गहराई से समझा था। लेकिन एक और सवाल यहाँ उठता है, अगर प्राचीन काल में कोई आधुनिक टेलीस्कोप या उपग्रह नहीं थे, तो उन ऋषियों ने आकाशगंगा के इस केंद्र को इतनी सटीकता से कैसे मापा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। देखिए, प्राचीन खगोल विज्ञान मुख्य रूप से कई पीढ़ियों के निरंतर और सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित था, यानी ऑब्जर्वेशन। हाँ, और उन्नत गणितीय गणनाओं पर। ऋषियों ने पीढ़ियों तक तारों की गति का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि उत्तरी आसमान में एक बिंदु पूरी तरह स्थिर है। फिर उन्होंने उस मैक्रोफिजिक्स और खगोलीय सत्य को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे एक कथा का रूप दे दिया। ध्रुव की स्थिरता, उसकी अटूट भक्ति को आसमान के सबसे स्थिर तारे के साथ जोड़ दिया गया। क्या बात है! ये विज्ञान और साहित्य का एक बहुत ही परिष्कृत सम्मिश्रण है। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का ढंग बदल देता है ना? हम एक बच्चे की कहानी पढ़ रहे थे और अचानक हम ब्रह्मांड की धुरी, खगोलीय खिंचाव और पोलारिस के विज्ञान पर आ गए। बिल्कुल। लेकिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य और सबसे ऊंचे पद को समझने के बाद कथा एक बहुत ही गहरे मानवीय सत्य की ओर मुड़ती है। एक ऐसी विडंबना जो हम इंसानों की फितरत से जड़ी है। आप ध्रुव के पश्चाताप की बात कर रही हैं? हाँ, ब्रह्मांड का सबसे अचल स्थान मिलने के बाद भी ध्रुव खुश नहीं थे और ये स्थिति मानव मनोविज्ञान पर बहुत से सवाल खड़े करती है। ये मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कथा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। भगवान के अंतर्धान होने के तुरंत बाद ध्रुव के मन में घोर पश्चाताप की लहर उठती है। वे ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने क्या मांगा और क्या खो दिया। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांडीय वरदान जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं, वो मिलने के बाद कोई क्यों पछताएगा? क्योंकि ध्रुव को अपनी इच्छा की क्षुद्रता का एहसास हो जाता है। क्षुद्रता? मतलब छोटेपन का। हाँ। वे सोचते हैं कि अपनी सौतेली माता सुरुचि के दुर्वचनों और अपमान से आहत होकर उन्होंने कल्पतरु यानी सब कुछ देने में सक्षम प्रभु से क्या मांगा? केवल एक नाशवान राज्य? हाँ, वे खुद की तुलना एक ऐसे अज्ञानी भिखारी से करते हैं जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट के दरबार में जाता है, और जब सम्राट उससे कुछ भी मांगने को कहता है तो वो भिखारी केवल चावल की कनी मांग लेता है। चावल की कनी यानी टूटे हुए चावल? बिल्कुल। बाप रे, ये तो हम इंसानों की स्थिति का कितना सटीक वर्णन है। हम जीवन भर किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, ये सोचकर कि वो मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो भीतर एक अजीब सा खालीपन आ जाता है और लगता है कि हमने गलत सवाल ही पूछ लिया था। सही कहा। ड्रू कहते हैं कि परमानंद के दाता से उन्होंने मान प्रतिष्ठा मांगी, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने अमृत के बदले कांच का टुकड़ा स्वीकार कर लिया हो। कांच का टुकड़ा। इसे ही दर्शन शास्त्र में सकामिच्छा कहा जाता है। जब इंसान असीम और अनंत से कुछ सीमित और भौतिक मांगता है तो प्राप्ति के बाद भी उसे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। तो मतलब जब तक इच्छाओं के केंद्र में स्वार्थ या सांसारिक सत्ता है, तब तक आत्मा को वो पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। एकदम सही। ध्रुव को ये बात समझ आ गई थी कि ये भौतिक सत्ता अधूरी है। ध्रुव को ये तो समझ आ गया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसी भौतिक दुनिया और उसी परिवार के बीच वापस लौटना पड़ता है। हाँ, वो घर वापसी का प्रसंग। जब ध्रुव हस्तिनापुर लौटते हैं तो कथा के अनुसार उनके पिता राजा उत्तानपाद को विश्वास ही नहीं होता। वे विशाल सेना के साथ उनका भव्य स्वागत करने दौड़ पड़ते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वही सौतेली माता सुरुचि, जिसके कठोर वचनों से आहत होकर ध्रुव जंगल गए थे, हाँ, वो भी आगे बढ़कर ध्रुव को गले लगाती है और आशीर्वाद देती है। ये दृश्य हमें बताता है कि जब किसी व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का वास्तविक जागरण होता है तो उसका प्रभाव केवल उसके भीतर तक सीमित नहीं रहता, मतलब आसपास का माहौल भी बदल जाता है। बिल्कुल, संपूर्ण वातावरण और लोगों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। इसके बाद राजा संन्यास ले लेते हैं और ध्रुव राजा बनते हैं। वे धर्मपूर्वक शासन करते हैं, लेकिन ध्रुव की आध्यात्मिक परिपक्वता की असली परीक्षा एक अप्रत्याशित घटना से होती है।
जी हाँ, वो घटना है यक्षों के साथ युद्ध का प्रसंग। जब ध्रुव के भाई उत्तम को यक्ष मार देते हैं तो ध्रुव का वो पुराना इंसानी स्वभाव वापस आ जाता है। क्रोध। हाँ, वे क्रोध से भर जाते हैं और यक्षों का विनाश करने के लिए युद्ध पर निकल पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो एक भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने की ये प्रतिक्रिया बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय है। हाँ, कोई भी इंसान ऐसा ही करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिसने ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, क्या उसे भी इस तरह क्रोध के वशीभूत होना चाहिए? यही वो विरोधाभास है जिसे सुलझाने के लिए उनके दादा स्वयंभू मनु युद्ध भूमि में आते हैं। अच्छा, वे उन्हें रोकते हैं? हाँ, वे ध्रुव को रोकते हैं और एक बहुत ही गहरा उपदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि एकाध यक्ष के अपराध के लिए पूरी निर्दोष यक्ष जाति का संहार करना साधु पुरुषों और ज्ञानियों का काम नहीं है। स्वयंभू मनु कहते हैं कि क्रोध अज्ञान का प्रतीक है, इसे त्यागो और हर जीव में उसी भगवान का रूप देखो जिसके तुमने दर्शन किए हैं। और यहाँ ध्रुव की प्रतिक्रिया उनके चरित्र के विकास को साबित करती है। वे तुरंत युद्ध रोक देते हैं। बिल्कुल। ये देखना बहुत सुखद है कि एक आहत बच्चा जो कभी बदला लेने और राज्य पाने के लिए जंगल गया था, वो अब एक क्षमाशील और न्यायप्रिय शासक बन गया है। और इसी क्षमादान से यक्षों के राजा कुबेर इतने प्रसन्न होते हैं कि वे स्वयं आकर ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं। प्रतिशोध से क्षमा तक का ये सफर एक इंसान के वास्तविक इवोल्यूशन को दर्शाता है। सही कहा। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक और बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न खड़ा होता है। वो क्या? ध्रुव ने क्षमा करना सीख लिया, उन्हें 36,000 वर्ष का राजपाट भी मिल गया और ब्रह्मांड का सबसे अचल स्थान यानी ध्रुव लोक भी प्राप्त हो गया। तो क्या यही आत्मा का अंतिम गंतव्य है? क्या यही परम सत्य है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अगर 36,000 वर्षों का शासन और ब्रह्मांड के केंद्र पोलैरिस तक पहुंचना भी अंतिम सत्य नहीं है, तो फिर सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? एक आत्मा की यात्रा कहाँ जाकर समाप्त होती है? इसी प्रश्न के उत्तर में संत श्री साईं अरुण जी महाराज का वैदिक त्रेतवाद दृष्टिकोण सामने आता है। वैदिक त्रेतवाद? हाँ, ये एक बहुत ही गूढ़ दार्शनिक अवधारणा है जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति इन तीनों सत्ता को अनादि यानी शाश्वत मानती है। मतलब ये तीनों हमेशा से मौजूद हैं। जी, और इस सिद्धांत के अनुसार पूरी सृष्टि का वर्गीकरण किया गया है। तो इस वैदिक त्रेतवाद के नजरिए से ध्रुवलोक की क्या स्थिति है? पुस्तक में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि ध्रुवलोक भले ही इस दृश्यमान ब्रह्मांड का सबसे अचल, स्थिर और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो, लेकिन फिर भी वो प्रकृति क्षेत्र के दायरे में ही आता है। इसे और सरल भाषा में समझें तो ये पूरा दृश्य ब्रह्मांड जिसे हम देख या माप सकते हैं, वो कुल अस्तित्व का केवल 25% हिस्सा है। सिर्फ 25%? हाँ, और ये परिवर्तनशील है, माया के अधीन है। बाप रे, ये अवधारणा तो कुछ आधुनिक वर्चुअल रियलिटी या कंप्यूटर सिमुलेशन जैसी लगती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ध्रुवलोक इस सिमुलेशन गेम का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन लेवल है। कोई उस टॉप लेवल पर पहुंच तो गया, लेकिन तकनीकी रूप से वो अभी भी उस गेम के भीतर ही फंसा हुआ है, उस मैट्रिक्स के अंदर ही है। ये तुलना इस दर्शन को समझने के लिए बहुत ही सटीक है। आप अभी भी माया के उस 25% क्षेत्र में ही हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस सिमुलेशन से बाहर कैसे निकला जाए? आत्यंतिक और शाश्वत मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? पुस्तक ये स्पष्ट करती है कि इस 25% की सीमा से बाहर निकलने के लिए किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाकर सार शब्द प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। सार शब्द, इस विशिष्ट शब्द का यहाँ क्या अर्थ है और ये कैसे काम करता है? देखिए, सार शब्द को अनामी दीक्षा भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड के रूप में अनुवादित किया गया है। यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड? जी, ये सार शब्द वो चाबी है, या वो अंतिम ऊर्जा सूत्र है जो जीव को ध्रुवलोक जैसी खगोलीय सीमाओं से भी पार निकाल देता है। यानी ये वो तरीका है जिससे इस मैट्रिक्स या सिमुलेशन से हमेशा के लिए बाहर निकला जा सकता है। एकदम सही। सार शब्द जीव को उस 25% प्रकृति क्षेत्र से खींचकर सीधे उस 75% दिव्य साम्राज्य में ले जाता है, जिसे परमधाम अनामी लोक कहा गया है। अनामी लोक? हाँ, ये वो स्थान है जहाँ प्रकृति क्षेत्र के नियम लागू नहीं होते। यहाँ आत्मा अनंत काल तक परमात्मा के साथ अखंड और शाश्वत आनंद में निवास करती है। वहाँ न कोई प्रलय है, न समय की कोई सीमा है और न ही जन्म मरण का चक्र।
ये एक बहुत ही विशाल और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। अगर देखा जाए तो आज की इस चर्चा में एक कितनी असाधारण यात्रा तय की गई है। बिल्कुल। बात शुरू हुई थी एक 5 साल के बच्चे के मस्तिष्क में हुए उस न्यूरोलिंग्विस्टिक एक्टिवेशन से, जहां ब्रोका's एरिया में ऊर्जा के संचार से शब्द और ज्ञान प्रकट हुए। और उसके बाद ये यात्रा शरीर की सीमाओं से बाहर निकली, ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पोलारिस और आकाशगंगा की वैज्ञानिक यांत्रिकी तक पहुंची। और फिर ब्रह्मांड के उन रहस्यों से लौटकर हम इंसान के मन के भीतर गए, मानव मनोविज्ञान की उस विडंबना को समझा कि कैसे हम अक्सर असीम ब्रह्मांड से अमृत के बदले कांच के टुकड़े बटोरने में लगे रहते हैं। और कैसे क्रोध और प्रतिशोध को क्षमा में बदला जा सकता है। हाँ, और अंततः ये पूरी यात्रा वैदिक त्रैतवाद के उस सर्वोच्च दर्शन पर आकर ठहरती है, जो ये बताता है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी भी अंतिम मंजिल नहीं है। सही कहा। असली मंजिल तो वो 75% अनामी लोक है, जहां पहुंचने का एकमात्र मार्ग वो सार शब्द है। ये संपूर्ण विश्लेषण जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये हमें ये आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है कि इस रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड से क्या मांग रहे हैं। क्या हम भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के चावल की कनी या कांच के टुकड़े ही जमा कर रहे हैं, जबकि ये ग्रंथ स्पष्ट करता है कि प्रत्येक मनुष्य उस अखंड परमानंद को पाने का अधिकारी है। ये आत्मनिरीक्षण का बहुत ही निर्णायक बिंदु है, क्योंकि जब तक कोई अपनी इच्छाओं के सीमित दायरे का विश्लेषण नहीं करता, तब तक वो सिमुलेशन से बाहर निकलने की शुरुआत ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। मोक्ष की पहली सीढ़ी यही एहसास है कि हम जो मांग रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास या यूं कहें कि एक संतुलन है जो ध्यान खींचता है। वो कैसे? अगर पूरी कथा के मूल प्रवाह को देखा जाए तो ज्ञान का जो सबसे पहला जागरण हुआ था वो एक ध्वनि से हुआ था। शंख का स्पर्श, उसकी गूंज और कंपन ने ही मस्तिष्क को सक्रिय किया था। जी हाँ, ध्वनि ही सृष्टि के प्रकटीकरण का मूल आधार है। लेकिन जो परम मुक्ति है, जो इस पूरे ब्रह्मांडीय मैट्रिक्स से बाहर निकलने का अंतिम दरवाजा है, वो सार शब्द यानी यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड से खुलता है। एक गहरा विरोधाभास है। अगर ध्वनि इस दृश्य ब्रह्मांड का निर्माण करती है, विचारों को जन्म देती है, तो क्या पूर्ण मौन ही इस ब्रह्मांड की सीमाओं से परे जाने का इकलौता रास्ता है? सोचने वाली बात है। आज की इस शोरगुल भरी दुनिया में, जहां हर तरफ शब्दों, विचारों और निरंतर आने वाले नोटिफिकेशंस का अंतहीन शोर है, वो आवाज का मौन आखिर कैसा सुनाई देता होगा? शायद यही वो गहरा सवाल है जिसके साथ थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए और खुद के भीतर उस मौन को सुनने का प्रयास करना चाहिए।